कर्नाटक के कुन्नूर में 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, सीडीएस विपिन रावत सहित उनके साथी इस देश में कहीं ना कहीं जो एक घटना घटी वो शायद उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। उसी को देखते हुए आज सुड़कार समाज के सभी लोगों ने यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला है। क्या नाम है आपका? गजेंद्र वर्मा नाम है मेरा। गजेंद्र जी, कैसे देखते हैं देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है, कितनी बड़ी हानि? कर्नल बिपिन रावत जी जैसा योद्धा होना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। और जो क्षति हुई है ये क्षति शायद पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि देश का पहला सीडीएस जिसने निर्भीक होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश को बहुत मजबूत किया, जिससे चीन जैसा देश भी थर्राया। और कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से जो मजबूत हैं आज, जैसे सेना के अंदर जितने नई नई चीज़ों को लाने के लिए कर्नल रावत जी को बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने तीनों सेनाओं को एक जगह इकट्ठा करके जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं हम बड़े देशों की गिनती में बहुत मजबूत हुए। देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई थी और देश बहुत सारे जो हमारे आंतरिक शत्रु थे वो उससे डरते थे। और कर्नल रावत जी जैसे देश के सपूत का जाना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षति है, जिसको पूरी करना शायद भविष्य में संभव हो पाए या ना हो पाए, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी घटना है। और पूरा देश इस समय उन शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। हमारे आगरा का सपूत जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो विंग कमांडर थे, जो उस जहाज़ को उड़ा रहे थे, वो भी शहीद हुए हैं। हम आगरा की पूरी जनता उनके परिवार के साथ है और हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिला शक्ति भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। किस नज़र से देखते हैं विपिन रावत जी की जो धर्मपत्नी थी वो भी कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं, और जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखिए, उसके लिए तो हम कुछ, हमारे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बस जो भी है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और पूरे देश को बहुत दुख है उनकी। कैसे देखते हैं? उनकी जो क्षति हुई है देश के लिए, जो भी है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं, बहुत नहीं शोक मना पा रहे हैं, पर जो भी हुआ है उसके लिए हम उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति, प्रभु के चरणों में उनको स्थान मिले। और जो उन्होंने हमारे देश के लिए करा है वो ही शायद कोई आगे इतना कर पाएगा, पर हमें और उम्मीद है कि आगे देश के जवान हमारी भारत सीमा को और अच्छे से सुरक्षित करेंगे। उसके लिए बिल्कुल। कैसे देखते हैं एक महिला होने के नाते एक महिला शक्ति भी उसमें विपिन रावत जी की जो धर्मपत्नी थी वो शहीद हुई, और भी देश के लाल शहीद हुए। विपिन रावत जी जो पहले सेना के अध्यक्ष थे वो भी शहीद हुए। तो देश के लिए कितनी बड़ी क्षति इसको? देश के लिए क्षति तो है ही है, साथ में विपिन रावत जी जो थे वो बहुत बहुमूल्य रत्न है हमारे भारत के, और हम यही चाहेंगे कि उनसे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिले और जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति जल्द से जल्द हो सके। तो विपिन रावत जी हमारे सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, वो अमर थे और अमर रहेंगे। क्या किताबों में अब उनका स्थान होना चाहिए? अभी से शुरुआत होनी चाहिए किताबों? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि बच्चों को भी सीख मिलनी चाहिए, बच्चों को सीखना, उनसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो शायद किताबों से सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो भारत सरकार से क्या अपील रहेगी? भारत सरकार से यही अपील रहेगी हमारी कि जिस तरीके से गांधी जी, नेहरू जी या हमारे देश के कवि, राइटर्स किताबों में छपते आए हैं, उस तरीके से ये कर्नल बिपिन रावत जी का भी इतिहास हमेशा हमारी किताबों में रहना चाहिए, जिससे कि वो अमर भी रहें और बच्चों को उनसे प्रेरणा मिले, आगे चल के प्रेरणा मिले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी हानि तो है ही है, किस नज़र से? देखिए, ये एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि देश के जो सैनिक हैं हमारे, आज हम जो सुरक्षित यहाँ घूम रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। एक अपूर्णीय क्षति हुई है, हम इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा, अगर हमारे लिए कोई सेवा की ज़रूरत हो तो मैं खुद आर्मी में जाने के लिए तैयार हूँ और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, हर व्यक्ति देश का तैयार है, और जो कहीं ना कहीं घटना हुई उससे हतप्रद है। कैसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भी?
जो नुकसान हुआ है ये केवल हिंदुस्तान का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारा बहुत किरकिरा हो गया। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती क्योंकि पहले सीडीएस है, अभी दूसरे सीडीएस आने वाले हैं। हम मोदी को बोलेंगे कि सीडीएस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसकी हायरार्की जो है क्या वो बहुत डिफेक्टिव है, इट शुड बी इम्प्रूव्ड। और ये मैसेज आप ऊपर तक पहुंचाइएगा। होप सो जी बहुत अच्छा होगा। सेकंड सीडीएस जो भी आएंगे अच्छा काम करें, बिकॉज दे आर हैविंग 4 स्टार रैंकिंग होल्डर पर्सन। लगता है कि इन जैसा कोई आ पाएगा, क्योंकि इनके बिल्कुल आएगा 4 स्टार, इससे नीचे नहीं लेके आएंगे, इससे नीचे नहीं लेके आएंगे मोदी जी। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि हायरार्की डिफेक्टिव है। डिफेंस सेक्रेटरी एंड सीडीएस इसकी हायरार्की को इम्प्रूव किया जाए। और किस तरीके से मजबूती मिल सकती है, क्योंकि समझ उन्होंने- जाएंगे मोदी जी, मैं बोल रहा हूँ, आप भी समझ लीजिए, कुछ अंदर घुस करके देखो, समझने का प्रयास करो ये हो क्यों रहा है। इनके आने से जो मजबूती, क्या लगता है कि जो घटना हुई है उसमें कुछ शंका आपको लगती है कि ये जब भी तो मैं बोल रहा हूँ, आपने सुना नहीं अभी। हायरार्की में समझते हैं आप, हायरार्की शुड बी इम्प्रूव्ड बिटवीन सीडीएस एंड मिनिस्ट्री डिफेंस, सेक्रेटरी डिफेंस। जांच होनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जांच तो होगी भैया, वो तो लीपअप होती है, सब जांच की आदेश दे दिए एक्चुअली, सब लीपअप होती है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल हैंड्स को देखा जाएगा। पहले भी हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं है। हायरार्की अगर define हो जाएगी, सबसे बड़ा जो हायरार्की डिफाइन हो जाएगी तो ये सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी ऑटोमेटिक। वायुसेना का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो है, सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता था। आपने, मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ आपको, और जांच की भी कहीं ना कहीं आवाजें तो उठ ही रही हैं, देख रहे हैं रहेंगी ना। लोग। तो ये अपना फेस बचाना है, मोदी जी को बचाना है ना, वो सब काम होंगे, बेफिक्र रहिए। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि क्षति जो हुई है उसकी भरपाई किस तरीके से होगी। कहीं ना कहीं एक शंका भी जाहिर कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। लेकिन आज आगरा के शहीद स्मारक में स्वर्णकार समाज के सभी लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। कैंडल मार्च निकाल के कहीं ना कहीं देश के इन अमर सपूतों को याद किया है, शहीदों को याद किया है, इनकी शहादत को याद किया है। कैमरे के पीछे RN बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।